बलदेव, जापना। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो हम तो बहुत सुखी होते, लेकिन आप बहुत दुखी होते। अपना हम क्यों दुखी होते? क्योंकि आपकी बहन फिर आप ही के घर में होती और आप ही पर अत्याचार कर रही होती। हुजूर का इकबाल बुलंद हो उस तरह खोल के। अरे हुजूर गए भाड़ में, इकबाल गया भाड़ में और उस तरह भी गया भाड़ में। हमारे पैर में कितना दर्द हो रहा है, जरा पैर दबाइए और रुके। पहले हम अपना पैर बदलते हैं, फिर आप इस पैर को दबाइए। अरे हुजूर आपका पैर दबाने के लिए हमें गोद में बैठना होगा, उस तरह खोल के। क्या बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? पैर दबाने के लिए गोद में क्यों बैठना होगा? क्या बदतमीजी है ये? अरे हुजूर ये बदतमीजी नहीं है, ये तो अंधे बाबा जी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमसे कहा है कि जब भी मैं किसी के बाल काटूं या फिर किसी की सेवा करूं तो फिर मैं गोद में बैठ के करूं हुजूर। इससे हमारी बहुत तरक्की होगी हुजूर, बहुत तरक्की होगी हुजूर। मैं अपना गला कटवा सकता हूं हुजूर, लेकिन बाबा जी की बात को नहीं काट सकता हुजूर। अंधे बाबा, यहाँ भी अंधे बाबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, आपका बताया हुआ नुस्खा तो बर्बाद हो गया। अब हमें कोई दूसरा नुस्खा बताइए ना, जिससे हम उर्वशी को हमेशा हमेशा के लिए पालें। बाबा, बाबा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। अरे लेकिन कहाँ भागना है, किसको लेके भागना है? कहीं आप अब्बा हुजूर को ले जाने की बात तो नहीं कर रहे? अरे अंधे बाबा, आप तो अंधे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन हम देख सकते हैं। अब्बा हुजूर का वजन बहुत ज्यादा है, अगर हमने उन्हें उठाया तो हमारी सारी शाही जान निकल जाएगी। सोच सोच सलीम, सोच। तूने अंधे बाबा से उर्वशी को पाने का तरीका पूछा और बाबा जी ने कहा भाग जा, भाग जा। तो मतलब बाबा बोल रहे हैं कि उर्वशी को उठा के भाग जा। शाही खून है हम, अब हमें उर्वशी को उठा के भागने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि उर्वशी सिर्फ मेरी है और आपसे पहले मैं ही उसे लेकर भागूंगा। दिमाग। उर्वशी, मुझे पता है कि तुम सो रही हो, लेकिन फिर भी अपनी बाहें मेरे गले में डालो ना। हाँ उर्वशी? अरे जोश ही आ गया तो उर्वशी। हाँ, उर्वशी जी, भाग भाग कर थक गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है जाना कहाँ है। पापा जी ने तो बताया भी नहीं था। खैर जितना कहा है उतना करता हूँ। जब तक मेरे शरीर में दम है उर्वशी जी को लेकर पूरे महल में भागता हूँ, नहीं थकूंगा। उर्वशी जी आप सिर्फ मेरी है। उर्वशी जी कौन है? क्या 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 तू इस महल में इतनी रात को क्यों भटक रहा है? और ये किसको उठा के ले जा रहा है तू? अरे आपको क्या लगता था कि चुपचाप रात को बाबा जी के पास जाकर उर्वशी को पाने का तरीका जानकर आप मुझे हरा दोगे? अरे हाँ, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं सलीम भाई साहब। झूठ क्यों बोल रहा है? कितनी बार तो हमारे साथ खेली है। हाँ हाँ तो क्या हो गया, कच्ची गोलियां खेलते थे तो जीतता तो मैं ही था ना बाद में। हाँ अभी देखो, उर्वशी को पाने का तरीका बाबा जी से जाना आपने और पहले उर्वशी को उठाया मैंने। झूठ मत बोल, उर्वशी को तो हमने उसके कक्ष से खुद जाकर उठाया है। अरे मैंने भी उर्वशी को उसी के कक्ष से उठाया है।
लेकिन उर्वशी तो एक है, फिर हम दोनों के पास उर्वशी कैसे हो सकती है? मैं देखता हूँ। देख देख। उर्वशी जी, दिमाग खराब हो गया। ये क्या है? ये तो उर्वशी की दासी चंपा है। बेटा, तेरी किस्मत में दासी ही लिखी है। अरे उर्वशी तो हमारी किस्मत में लिखी है, शाही खून है हम। हाँ देखो देखो। आओ उर्वशी, आजा, आराम से नाजुक। होता है जब इंसान को सदमा लगता है तो इंसान ऐसे ही हंसता है। पापा, बहना कह रही थी कि आप उन्हें बहुत मानते हैं क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं और हम आपसे खुलकर बातें कर सकते हैं। बाबा जी, बात यह है कि हम चाहते हैं कि जहांपना बीरबल से ज्यादा हमें मानने लगे। सांप मर जाए, लाठी टूटे ना टूटे। तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी बच्चा। तुम बस हर रोज 10 करेले खाना शुरू कर दो। बाबा जी, आप मेरी बात समझे नहीं। हम दुश्मन को साफ करना चाहते हैं, पेट को नहीं। कड़वे करेले आप खाएंगे और बीरबल के लिए कड़वाहट आएगी बादशाह के मन में, और वो अपने आप बीरबल को राजमहल से बाहर कर देंगे। बाबा, बात यह है कि करेला खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है और रोज हम 10 करेले खाएंगे तो हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो फिर हमारे पास एक उपाय और है। तुम हमारे चमत्कार से बादशाह के शाही खजाने को 2 गुना कर दो। इससे बादशाह खुश होकर तुम्हारी हर बात सुनेंगे। क्या बाबा, आप शाही खजानों को दुगुना कर सकते हैं? ये तो कमाल की बात है। यदि जहांपना ये देखेंगे कि हमने शाही खजानों को दुगुना कर दिया है तो वो भी हमारे काबिलियत को मानने लगेंगे। भक्ति में ही शक्ति है बच्चा, सब कुछ हो जाएगा। तुम बादशाह के शाही खजाने को यहाँ पर लेकर आओ, हम सारी रात तपस्या कर कर सुबह तक उसको 2 गुना कर देंगे बच्चा। बाबा, बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। हम तैयारी शुरू करते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। जापना, हम तो बलदेव जी द्वारा दिए गए खजाने को अपनी साधना से 2 गुना करके सो गए थे। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। बलदेव, आपने शाही खजाना इस बाबा के कक्ष में क्यों रखा? ओए, तमीज से बात कीजिए। हम कह रहे हैं कि बलदेव, आपने शाही खजाना बाबा जी के कक्ष में क्यों रखा? ये करने की आपको इजाजत किसने दी? हमने दी। कुछ कहना है आपको? आज तक कुछ कह पाए हैं जो आप कह देंगे, लेकिन अपनी प्रजा का ख्याल बिना शाही खजाने के कैसे रखेंगे, ये आप ही हमें बता दीजिएगा। जापना, प्रजा तो भूखी मर जाएगी। वही तो। क्या होगा हमारी प्रजा का? ये सब इस बाबा की वजह से हुआ है। ना ये हमारी रियासत में आते और ना ये सब होता। मनहूस है ये बाबा। नहीं, आप अपने आप को मत मारिए। हम आपको मार के आज हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर देते हैं। बीरबल, ये क्या कर रहे हैं आप? बीरबल, होश में आइए। जापना, आपने देखा, ये अंधा नहीं है, ये देख सकता है और हमारे वार के खिलाफ अपना बचाव करके इसने ये साबित भी कर दिया। ये देख सकते हैं, पर इनका नाम तो अंधा बाबा है। रानी साहिबा, सलीम वासु, पकड़ो। हमें नहीं, उसे पकड़ो। हटो, हमें पकड़ने को बोला, हटो। रानी साहिबा, ये कोई अंधा बाबा नहीं, इसका असली नाम है डाकू जालिम सिंह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।